मनमोहन सिंह अब यादों में है। भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयां देने वाले मनमोहन सिंह एक ऐसे किरदार थे जिन्हें राजनीति का हिस्सा होने के बावजूद एक गैर राजनीतिक चरित्र वाला व्यक्ति माना जाता था। सौम्य, शालीन और अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी मनमोहन सिंह एक ऐसी नायाब शख्सियत थी जिनकी जिंदगी से जुड़े संघर्ष और कहानियां किसी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। 1991 के बजट की वो कहानी सुनाते हैं जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का काम किया। उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव ने एक आला अफसर पीसी अलेक्जेंडर की सलाह पर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया था। इस दौरान नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर आप सफल हुए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, अगर असफल हुए तो सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होगी। इसी दौरान उन्होंने बजट की घोषणा करते हुए उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से जुड़ी बेहद अहम घोषणाएं की, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था ने सकारात्मक ग्राफ की तरफ रुख किया। मनमोहन सिंह की इस नीति के चलते देश में व्यापारिक नीति, औद्योगिक लाइसेंसिंग, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति से जुड़े नियमों में बदलाव हुए। देश की इकोनॉमी से जुड़ी इन नीतियों की वजह से उन्होंने न सिर्फ तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भरोसा जीता, बल्कि उनके लिए गए फैसलों को अर्थ जगत में आज भी मील का पत्थर माना जाता है। और बड़ी खबर यह है कि कल दिल्ली में मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होगा। राजघाट के पास होगा अंतिम संस्कार, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। कल सुबह 8 से 10 बजे कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन, कल कांग्रेस दफ्तर से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। ऐसी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है क्योंकि बताया जा रहा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो बेटी है वो यूके में रहती है, वहां से अभी वो आई नहीं है, जिसकी वजह से कल जो है अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि जो है वो की जाएगी। लेकिन अभी ये जानकारी नहीं है पुख्ता कि कहां पर जो है अंतिम संस्कार होगा, लेकिन राजघाट के पास अंतिम संस्कार होगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल सुबह 8 से 10 बजे कांग्रेस ऑफिस में अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद वहीं से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। और जयपुर से एक और बड़ी खबर यह है कि मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रदेश में 1 जनवरी तक रहेगा राजकीय शोक। सरकारी कार्यालयों में झुका रहेगा आधा झंडा। आधिकारिक स्तर पर नहीं होंगे मनोरंजन के कोई भी कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये आदेश आया है। तो फिलहाल जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जो शोक है वो घोषित किया गया है। मनमोहन सिंह के निधन पर राजकीय शोक घोषित किया गया है। 1 जनवरी तक राजकीय शोक प्रदेश में रहने वाला है, जहां पर जो सरकारी कार्यालय है वहां पर आधा झंडा झुका रहेगा। आधिकारिक स्तर पर कोई मनोरंजन के कार्यक्रम नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये आदेश जारी किया गया है। वहीं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर एक्टर अनुपम खेर ने क्या कहा, सुनिए। Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन मनमोहन सिंह शेरो शायरी के जरिए विपक्षियों पर निशाना साधते थे। अपने भाषण और बयानों में वो शायरी का खूब इस्तेमाल करते थे। आइए आपको उनका वो अंदाज दिखाते हैं जिसकी यादें आज भी जनता के दिमाग में ताजा हैं। बाबू से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं,
माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। But I am reminded of a couplet by इकबाल, मिट गए मिस्र, यूनान और रोमा, लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना हुआ। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतज़ार देख। और चलिए अब कुछ और बड़ी खबरें आपको बताएंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर परिवहन विभाग से जुड़ी अहम खबर है। भाखरोटा हादसे पर बनी जांच कमेटी थोड़ी देर में घटना स्थल पर पहुंचेगी। कमेटी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना करेगी। जांच दल मौके पर पहुंचकर करेगा तकनीकी पहलुओं की जांच। जांच कमेटी दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी लेगी। कमेटी में आरटीओ 1 राजेंद्र शेखावत, एडीएम आशीष कुमार शामिल हैं। एएसपी आलोक सिंहल और एनएचएआई के पीडी अजय आर्य भी कमेटी में शामिल हैं। तो थोड़ी ही देर में घटनास्थल पर पहुंचने वाली है टीम और उसके बाद जो है मौका मुआयना किया जाएगा, जहां पर जांच दल मौके पर पहुंचकर तकनीकी पहलुओं की जांच करेगी और साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी घटना को लेकर उनके बयान लिए जा सकते हैं। और इस कमेटी में आरटीओ 1 राजेंद्र शेखावत हैं, एडीएम आशीष कुमार भी शामिल हैं। तो भाखरोटा में जिस तरीके से बड़ा अग्निकांड हुआ था, जहां पर 40 से ऊपर बसें जल गई थी, जहां पर अभी तक 19 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके शव जो है शत विशत हालत में बरामद हुए थे। और ये एक असहनीय दुख जो है वो ये साल जाते जाते दे गया था। और अभी जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर यह हादसा किस वजह से हुआ। दरअसल आपको बता दें कि जहां पर एलपीजी से भरा एक सिलेंडर जो एक ट्रक से टकरा गया, जिसके बाद एलपीजी में आग लग गई। ब्लास्ट के साथ आसपास जा रही सभी गाड़ियों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। हितेंद्र हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हमारे साथ है। हितेंद्र, क्या अपडेट है? क्या टीम पहुंच गई है मौका मुआयना करने के लिए घटनास्थल पर? जहाँ पे जो है ये दुर्घटना हुई थी, जहाँ पे वो यू टर्न है, जहाँ पे जो है ये व्हीकल जो है यहाँ पे यू टर्न लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि व्हीकल अभी भी जो है वहाँ यू टर्न करने के इंतजार में खड़ा हुआ है। तो ये वही जगह है जहाँ हादसा हुआ। जहाँ तक कमेटी की बात है तो वो अभी थोड़ी देर में जो है यहाँ पहुंचेगी। करीब 11:15 बजे के आसपास का उन्होंने वक्त दिया था। हालांकि हो सकता है थोड़ी और देर हो जाए, लेकिन ये वही जगह है जहां इतना भीषण हादसा हुआ। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो पैन करके दिखाएं कि जहां पर जिस जगह पर जो है ये हादसा हुआ, जैसे ये ट्रक मुड़ रहा है और यहाँ से सीधे जाने वाले ट्रक ने जो है उस टैंकर को टक्कर मार दी और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का जो है ये यू टर्न है और ये कितना खतरनाक है। अगर जो है जयपुर से आने वाला ट्रैफिक ना रुके, आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो है उल्टी दिशा से भी यहाँ जो है दूसरी लेन में पास वाली रोड पर जाने के लिए यहाँ से चलते हैं। तो ये काफी यहाँ अभी भी खतरा बरकरार है, ये खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और जो है यहाँ जो है एक टीम यहाँ पहुंच भी चुकी है। मैं पैन करके दिखाता हूँ और जो है आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है ट्रैफिक यहाँ बदस्तूर जारी है। जैसे पहले चल रहा था वैसा ही अभी भी चल रहा है, क्योंकि इस ट्रैफिक को अजमेर रोड से जो है आगरा की तरफ जाना हो, दिल्ली की तरफ जाना हो, तो ये जो ट्रैफिक है वो यहाँ से
चलता रहता है। हितेंद्र, टीम के कुछ लोग आपको नजर आए हैं, जो आप अभी बता रहे थे कि टीम शायद पहुंच गई है? जी, एक NHAI की गाड़ी मैंने आते हुए देखी है, तो हो सकता है कि जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अजय आर्य वो यहाँ पहुंचे हो। इसके अलावा जो सदस्य सचिव जो बनाए गए हैं, जो RTO 1 है, जयपुर RTO 1, वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत जो है। ठीक है, आपके पास कुछ अपडेट हो तो तुरंत हमें बताइएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास पर पहुंचे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए कांग्रेस के नेता इस वक्त राहुल गांधी पहुंचे हैं। राहुल गांधी की तरफ से कल एक इमोशनल पोस्ट एक्स पर भी किया गया था, जिसमें उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना गुरु बताया था, और यहाँ पर जो श्रद्धांजलि है वो व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हैं और परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए अब कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और इस वक्त राहुल गांधी जो है वो पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी भी पहुंच सकती हैं, लेकिन फिलहाल अभी हमें तस्वीरों में राहुल गांधी नजर आए हैं। सोनिया गांधी भी पहुंची हैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। तो इस वक्त कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रियंका गांधी भी पहुंची हैं श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। देखिए, कांग्रेस के नेता, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत लंबे समय तक कांग्रेस में रहकर कई बड़े फैसले लिए, सरकार में उनकी भागीदारी रही, कांग्रेस ने ही उन्हें मौका दिया प्रधानमंत्री बनने का, प्रधानमंत्री का दायित्व उन्होंने संभाला। सोनिया गांधी के साथ उनका एक अलग कनेक्शन रहा है। सोनिया गांधी ने हमेशा से डॉक्टर मनमोहन सिंह पर एक विश्वास जताया है, और उसी विश्वास के बदौलत सोनिया गांधी की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था। जिस वक्त चर्चाएं थी कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने डॉक्टर मनमोहन सिंह पर भरोसा जताया और उनका नाम जो है फाइनलाइज किया बतौर प्रधानमंत्री, जिसका यकीन डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं था, क्योंकि बहुत शॉकिंग वो फैसला रहा था। इस तरीके का कुछ कनेक्शन गांधी परिवार के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह का रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सभी जो है श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित करे, परिवार के लोगों से मुलाकात की, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा पल है जहां पर परिवार के लोगों से भी कुछ कहने से और उनका जो दुख है उसे बांटने के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर पर गांधी परिवार पहुंचा है। तो राष्ट्र निर्माण के महानायक का निधन और पूरे देश में शोक की लहर साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और इस दौरान परिवार के लोग वहीं पर मौजूद हैं और सभी लोग जो है एक एक करके पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली का मौसम भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बदला हुआ है, बारिश हो रही है, ऐसे में दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक अंतिम दर्शन के लिए सभी लोग पहुंच रहे हैं। और कल जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और बताया जा रहा है कि कल कांग्रेस दफ्तर में उनके पार्थिव देह को रखा जाएगा और उसके बाद जो है कांग्रेस दफ्तर से ही रैली निकाली जाएगी, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी और उसके बाद राजघाट के पास अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। लगातार नेताओं का
जो आना जाना है वो लगातार जारी है। और इस बीच राहुल गांधी हमें तस्वीरों में नजर आए थे जो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और राहुल गांधी क्योंकि दिल्ली से बाहर थे और कल जैसे ही उन्हें जानकारी मिली डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की तो वो तुरंत जो है दिल्ली पहुंचे। और कल दिल्ली पहुंचने के बाद वो परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि कल 9:52 का समय था जब दिल्ली एम्स से ये जानकारी सामने आई थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था जब उनकी हालत खराब हुई थी। एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था और एम्स में भर्ती कराने के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। और अभी देखिए परिवार के लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और सभी लोग परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप में एक सबसे दुखद पल है परिवार के लिए। इस मुश्किल घड़ी में सभी लोगों की सांत्वना परिवार के साथ है और परिवार के लोग पहुंच रहे हैं और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल श्रद्धांजलि देने के लिए भी सभी लोग पहुंच रहे हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गांधी परिवार भी पहुंचा और श्रद्धा सुमन अर्पित किए।